सूरदास के महत्वपूर्ण पद जो श्री कृष्ण की बाल दशा का वर्णन करते हुए गाते हुए सूरदास जी कहते हैं, किलकति कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ि वै धावत। कबहु निरख हरिया पुछाह को करि सो पकड़न चाहत, अकिलक हसत राजत द्वैदतिया पुन पुन तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजते, करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा और कमल बैठ के साजते। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावते, अचरा तरिलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावते। इस महत्वपूर्ण पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। व प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सब प्रश्न उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। अब प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल छवि का वर्णन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। ब रेखांकित अंश की व्याख्या है, श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देते हैं, जो देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं। सब प्रश्न का उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। इस तरह से इस गद्यांश को पढ़ें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।